ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बजट की स्ट्रेटेजी को अपन लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बायर है तो कहाँ पे एग्जिट का एंट्री करनी है, ऑप्शन सेलर है तो कब किस टाइम पे एक्टिव होना है, किस टाइम पे एक्टिव नहीं होना है, ये सब देखेंगे। बजट होता क्या है? गवर्नमेंट के खर्चे। हम लोग जैसे बजट बनाते हैं ना कि हमारी इतनी इनकम आ रही है, हमारे इतने खर्चे हैं, जो भी बजट आपका आ रहा है वो आपका खर्चे और इनकम का डिफरेंस आता है, आपका सरप्लस या फिर आपका डेफिसिट होता है। हम इंडियन मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग बजट में डेफिसिट में रहते हैं, सरप्लस में नहीं रहते। मतलब क्या है, हमारी इनकम कम होती है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो आपका एक बजट होता है। ये जो बजट है ये आपका इंटरिम बजट है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा बजट नहीं है कि अगर मेरे पास लेट्स से पूरे साल के अंदर सपोज करो कि 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए आते हैं खर्च। इनकम इनकम कहाँ से होती है? गवर्नमेंट की टैक्सेस से होती है, लोन जो होता है वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। आपके पेनल्टीज वगैरह करते हैं, जीएसटी होता है, आपका पेट्रोल पे आपका जो एक्साइज वगैरह लगता है, वो सब चीज़ होती है। खर्चे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ केयर्स वगैरह पे आपकी गवर्नमेंट खर्चे करती है नहीं करती, वो आप मुझे बताना कमेंट्स में। फिलहाल अभी बात करते हैं तो ये अपना बजट हो गया। तो ये जो है पूरे साल का बजट नहीं होता, ये बजट जो आपका इंटरम है, बिकॉज इलेक्शंस में कौन सी गवर्नमेंट जीतेगी ये किसी को नहीं बताता, तो वो नई गवर्नमेंट फिर अपना जून जुलाई के टाइम पे बचा वो बजट लाती है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बजट में, और 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। क्या वो 3 पार्ट हैं आपके? सबसे पहला नंबर पे आता है आपका कि प्रीवियसली बजट्स में क्या हुआ था, कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, ताकि अगर हमें ऑप्शन बाय करके एग्जिट करना है तो कब कब एग्जिट करना होगा, ऑप्शन सेलिंग कब से स्टार्ट करनी होगी। सेकंड चीज़ क्या होगा आपका, ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजी देखेंगे, हम ऑप्शन सेलर क्या है, और थर्ड हमारा क्या होगा, ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। आपको याद होगा, आप दिवाली वाली वीडियो देखना, जब दिवाली वाला मुहूर्त ट्रेडिंग पे बताया था, वो भी बिल्कुल डॉट वैसे ही आपका काम किया हुआ था। मतलब क्या है, गैप अप खुला, फिर वहाँ से नीचे आया मार्केट और साइडवेज टू बेरिश में कन्वर्ट हो गया, तो क्योंकि जनरली उसी तरीके से पैटर्न मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपन देखते हैं कि पहले प्रीवियसली बजट्स में क्या हुआ था, ठीक है। ये बजट्स के जो आपका बना हुआ है, ये है बेसिकली आपका कि कितना मोमेंटम मार्केट ने चेंज, ऊपर गया है नीचे गया है, वो बताया है। तो अगर आप देखोगे कब से, 2010 में 1% बजट भागा था। यहाँ पे आपका 2010 से लेकर 13 तक आपकी, और 14 ये इलेक्शन ईयर था, इंटरिम बजट इस साल आया था, इंटरिम बजट इस साल आया था फरवरी 1 को 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बड़ा था मार्केट? 0.41%, ठीक है। यहाँ पे आपका 1.29%। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाली गवर्नमेंट कौन सी थी? प्रीवियसली गवर्नमेंट जो थी आपकी यूपीए की गवर्नमेंट, और यहाँ से आपकी मोदी गवर्नमेंट यानी कि आपका एनडीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे वॉलिडिटी बजट में ज़्यादा होने लगी इस वाले ईयर्स में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है कि कब कब बजट में आपका बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया है, मतलब मार्केट ऊपर भागा है 4.74%। यानी कि एक चीज़ पता है, ऑप्शन बायर क्या होता है? कॉल भी बाय करता है और पुट भी बाय करता है। तो किसी भी एक साइड पे आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो मोमेंटम ज्यादा चाहिए हो तब कमा पाएगा। तो इस ईयर में तो ऑप्शन बायर ने आराम से पैसा कमाया होगा, इस ईयर में भी कमाया होगा, बिकॉज 2.5% का नेगेटिव गया है, ठीक है। 2018 में भी आपका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका, अच्छा इसमें एलटीसी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्लैट था, यहाँ पे ऑप्शन बायर ने लूज ही करा होगा पैसा, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी मुझे फोकस किस पे करना है? इलेक्शन वाले बजट पे, क्योंकि इलेक्शन वाले बजट में मार्केट किस तरीके से करता है वो देखना है। 2014 की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई खास नहीं बढ़ा। क्यों? बिकॉज ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होंगे। प्रीमियम जब महंगे होंगे तो फिर ऑब्वियसली डीके फास्टर होगा, और उस केस में आपको एज अ बायर आपको लॉस लगना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फिर, है ना। 2019 में आपका देख रहे हो 2 बजट आए हैं, 2019 में 1 फरवरी और जुलाई 5, है ना। तो कितना हुआ? 0.5%। यानी कि इलेक्शन का टाइम का जो बजट होता है वो कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाता, ऐसा हम लोगों ने देखा है, अभी 2 लास्ट में हम लोगों ने देखा है, ठीक। ये तो हो गया हमारा कि कैसा मोमेंटम है, क्योंकि लेकिन इंट्राडे के अंदर मोमेंटम मिलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक। सेकंड स्लाइड पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ना डे की वोलेटिलिटी मार्क कर रखी। वोलेटिलिटी मतलब हाई माइनस लो, कितना हाई से कितना लो गया है, मतलब इससे ज्यादा 4.94% से ज्यादा मार्केट मूव कर ही नहीं सकता। तो यानी कि मेरे को ऑब्वियसली बता, ना मैं टॉप पे बेच सकता हूँ, ना मैं बॉटम पे खरीद सकता हूँ, इम्पॉसिबल, करेक्ट। तो 2% के आसपास का मेरे को मोटा मोटा मान लो कि मैं ऊपर नीचे पे कर सकता हूँ ट्रेड, है ना। अगर बात करते हैं अपने लोग तो यहाँ देखोगे तो आप फरवरी में 2017 में आपका कुछ नहीं आया था, और मोमेंटम कोई हाई टू लो कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा आपका 2021 में ही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बायर ने दबा के पैसा कमाया होगा 2021 में, जिसने भी होगा कॉल पुट दोनों बाय करी होंगे, इसने पैसा कमाया होगा, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्शन ईयर्स की, इलेक्शन ईयर्स का कुछ डेटा है। मतलब 2004 में आपका इलेक्शन हुआ था, जब आपकी यूपीए गवर्नमेंट नहीं थी, याद है? बीजेपी का जब शाइनिंग इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं तो बहुत, मेरी एज इतनी थोड़ी है कि मैं 2004 में था, मैं तो 2019 में ही आया हूँ।
बड़ा हूँ, ठीक है। 2004 में आपका यूपी का गवर्नमेंट था, 2009 में आपका यूपी का गवर्नमेंट था। बजट डे में चेंज आपका ये दिख रहा है, वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 2014 में आपका कुछ खास नहीं है, यानी कि आपका 2014 जब एनडीए गवर्नमेंट आती है तो इंटरिम बजट में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, देख रहे हो। तो अभी आपका 2024 का है, देखते हैं आपके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट जीतेगी। आप ये बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से तो मुझे पता है कि वो ही जीतेगी, क्योंकि अनौपचारिक तरीके से तो पता चली गया है ऑलमोस्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उसको हरा पाए कोई, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, इट्स लाइक कि जो दिखता है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं जस्ट बिकॉज अपने को लगता है कुछ भी, है ना। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी पे आते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको चार्ट्स वगैरह मेरे को दिखाने हैं। अगर बात करता हूँ तो एक एक करके आते हैं, ठीक है। वन आवर का चार्ट खोल लिया मैंने और मैं जाता हूँ अपना प्रीवियसली बजट्स में। मेजर चीज़ जो आपको दिखेगी ना वो ये दिखेगी कि जो वॉलेटिलिटी मार्केट है, यानी उतार चढ़ाव मार्केट में 12 बजे से लेके 1 बजे तक आता है और 1 बजे के बाद मार्केट आपका फुस हो जाता है। तो 12 से 1 के बीच में ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या कर सकते हो आप, जैसे मैं ऑप्शंस पे गया, आपके ये आपके बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चल रहे हैं, आप देख रहे हो ओटीएम भी कितने महंगे महंगे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ, सेटिंग्स में जाके इसको 30 भी कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो 44,000 पे की भी कॉल, यानी पुट्स 44,000, यहाँ से कितना है, तकरीबन तकरीबन 1,500 पॉइंट दूर, 1,500 पॉइंट दूर की भी पुट आपकी 200 रुपीज़ की चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर पे जाता हूँ तो कहाँ पे 200 की पुट जितने चल रही है, कॉल जितना चल रही है, तकरीबन तकरीबन 46,800, यानी 1,500 पॉइंट्स का आपका दूर का 200 पॉइंट्स का चल रहा है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि 1 तारीख को भी तकरीबन तकरीबन इतने ही रेट्स होंगे, बिकॉज अभी आप देखोगे अगले हफ्ते की एक्सपायरी में ऑप्शंस के प्राइसेस इतना तेज़ डिके नहीं करेंगे। रीज़न क्या है आपका, क्योंकि बजट आने वाला है, किधर ही मूवमेंट होता है ना। तो प्रीमियम डिके हम लोगों ने भी आज, अगर आप देखोगे हमने क्या किया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, हमने आज अच्छा इसमें वो किया। रीज़न क्या था, यहाँ देखो, पहले हम लोगों ने, सिंपल होता है बहुत, जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको उसका मेंटेलिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है फॉलो। देखो मार्केट खुला ऊपर, ठीक है, ऊपर खुलने के जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया और एक आपको वो मिल गया। हमने क्या करा, स्ट्रेडल शॉर्ट कर दिया, प्रीमियम है महंगे। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल शॉर्ट क्यों करें, बिकॉज 31 जनवरी को एक्सपायरी है। निफ्टी का स्ट्रेडल शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज 1 फरवरी के प्रीमियम डीके उतना फास्ट नहीं होंगे। जो एक दिन पहले की एक्सपायरी उसके प्रीमियम डीके में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बजट थोड़ी उस दिन, है ना। तो हमने क्या किया, बैंक निफ्टी का शॉर्ट किया। अब ये ऊपर की रेंज में मिल गई और नीचे की रेंज में मिल गई, 164 पॉइंट्स मिले ऑप्शन के प्राइस में, मतलब कॉल पुट दोनों बेची थी। 700 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया था, 525 के आसपास निकले। कहने का मतलब क्या है कि आपका इतना ज़्यादा प्रीमियम महंगे चल रहे हैं और वो डिके होंगे तो बहुत फास्ट रेट से होंगे फिर, है ना। तो मार्केट आपको रेंज में मिल गई। तो सेम चीज़ अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने क्या बात करी अभी, कि लेट से आपका मार्केट रेंज में इसी प्रीमियम पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन सेलिंग में आफ्टर 1:30 PM 1:30 PM के बाद ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करूंगा। अभी मैं चार्ट पे चल के दिखाऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दूर के आप स्ट्रेंगल शॉर्ट कर सकते हो कि अगर लेट से आपका 1:30 है, ठीक है, ये आपको मिल गया 100 रुपीज़ पे, ठीक, और यहाँ से 1,500 पॉइंट मिल गया आपको 100 रुपीज़ के आसपास का, 200 पॉइंट आपको प्रीमियम मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली से 240 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डालना, ठीक है, 240 रुपीज़ यानी 20% का स्टॉप लॉस डालना और उसको कैरी कर सकते हैं। कब तक कैरी कर सकते हैं, इसको जीरो होने को, बिकॉज हम लोग स्ट्रेंगल शॉर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, स्ट्रेडल में क्या होता है, आपका सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट शॉर्ट होती है, स्ट्रेंगल में आपके दूर दूर के 1,000 1,500 1,500 पॉइंट दूर के होते हैं। लेकिन मैंने कब का, ये 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अभी चार्ट पे चल के देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी तो हो गई आपकी ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है। ऑप्शन सेलर को सुबह से एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने लोग ऑप्शन। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको देखते हैं, ठीक है। मैं पहले 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ और अपने प्रीवियसली बजट्स पे आता हूँ। देखो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पे इस मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में करोगे तो होगा पता है क्या, भले ही आपकी रेंज में मार्केट बंद हो रही है, आपने यहाँ पे सेल किया, सपोज 41,000 का आपने कॉल पुट शॉर्ट किया, 1,000 पॉइंट रूट का 42,000 का कॉल शॉर्ट कर दिया और 1,000 पॉइंट आने की आपका 40,000 का आपने पुट शॉर्ट कर दिया। बंद आपका बीच में, वो दोनों जबरदस्त प्रॉफिट दे रहे हैं।
लेकिन ध्यान समझना, अगर आप मॉर्निंग में ये स्ट्रेटेजी करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आके आपका M2M ऐसे हिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके आपका M2M ऐसे हिट हो जाएगा। तो मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ, क्योंकि स्पीच चल रही होती है ना, आपका अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करंट में, बताना मेरे को, देखते हैं आप कितना ध्यान से वीडियो देखते हो। तो अभी उस वो स्पीच दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान आप देखोगे तो कहाँ पे है आपका, तकरीबन तकरीबन आपका ये वाला, मैं थोड़ा सा और इसको अगर करते हैं तो समवेयर अराउंड 12-15 पे आपका यहाँ से हुआ, ठीक है, और यहाँ से स्पीच चालू होती है 11, आई थिंक 11:30 बजे, 10 होती तो 10 बजे से स्टार्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो होता है वो बाद में आता है। मतलब बहुत सारी बजट में स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें थोड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसान के लिए वो क्या करेंगे, पॉपुलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट बजट होता है वो, ये गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट है, मतलब पूंजीवाद के तरफ ज़्यादा करती है, सोशलिस्ट या पॉपुलिस्ट बजट नहीं आता जनरली इस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो बजट के पहले पार्ट में आपका अदर चीज़ें बताते हैं और सेकंड हाफ में आपका मतलब उसमें आता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे टैक्सेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो ये फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में आपका ऊपर गया, ऊपर से आपके वॉलेटिलिटी करके नीचे आ गया, लेकिन ये बजट इलेक्शन ईयर का बजट नहीं था, ठीक है। देन इससे प्रीवियस ईयर पे आते हैं, यहाँ देखो क्या हुआ मार्केट में। अगर आपने ये फर्स्ट उसमें आप देखोगे तो 12-15 के बाद आपने कोई भी स्ट्रेटेजी मारी होगी, 12-15 के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे लेट से मार्केट था, इस जगह की कॉल शॉर्ट करी, इस जगह की पुट शॉर्ट करी, आपको दोनों तरफ के प्रीमियम में बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में स्ट्रेडल शॉर्ट करके बैठोगे तो क्या होगा इस केस में कि आपका ये भी आपका नीचे का भी स्टॉप लॉस हिट होगा और ऊपर का भी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई अपने को, है ना। 1 बजे के 1:30 बजे के बाद अपने को मारना है, जिधर भी मारना है, जो 2,000 पॉइंट दूर, 1000 पॉइंट दूर, जिसके 100 प्रीमियम रुपए के प्रीमियम चल रहे हो, 80-90-100 के आसपास चल रहे हो, ठीक है, वैसा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन बायर क्या करे, देखो ऑप्शन बायर का इसका जस्ट अपोजिट है। ऑप्शन बायर को 1 बजे से पहले पहले एग्जिट करना है। मतलब अगर मैंने कॉल पुट को बाय किया हुआ है, CP को बाय किया हुआ है, मतलब कॉल भी बाय, इसमें मैंने स्ट्रेंगल बनाया है। स्ट्रेंगल मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी की कॉल, आउट ऑफ द मनी की पुट को शॉर्ट किया। लेकिन हम लोग ऑप्शन बायर में स्ट्रेडल को बाय करते हैं। स्ट्रेडल क्यों करते हैं, बिकॉज जो आपका ATM का प्राइस होता है वो बहुत तेजी से उसका डेल्टा चेंज होता है। मतलब अगर मैं लेता हूँ सपोज यहाँ पे आपका 45,500 पे ये आ गया आपका, ये जो आपका डेल्टा आता है ना, ये 0.5 है, 0.48, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो ऑप्शन बायर का जो दोस्त होता है वो वॉलेटिलिटी होती है, और डेल्टा का इंक्रीमेंट ऑप्शन बायर का दोस्त होता है। ऑप्शन सेलर का दोस्त कौन होता है, थीटा होता है ऑप्शन सेलर का दोस्त, और ऑप्शन सेलर का दोस्त डेल्टा अगर गिरता जा रहा है तो आपका ऑप्शन सेलर को फायदा होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में समझनी है। तो गामा का इफेक्ट, गामा क्या होता है, चेंज इन डेल्टा, वो सबसे ज़्यादा ATM पे आता है। इसलिए लॉजिक ये है, अगर लॉजिक नहीं भी समझ में आए तो मैं बताता हूँ, ATM सबसे तेज मूव करते हैं, सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेट से 723 है, ठीक है, इतना ही प्रीमियम चल रहा है। तो याद रखना, ये मैं नहीं करता हूँ, ये मैं स्ट्रेडल बाय कभी करता ही नहीं हूँ, चाहे कितना भी मुझे लगे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, 1000 पॉइंट नीचे जाएगी। अगर मैं, तभी तो मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। डायरेक्शनल ट्रेडर को या तो पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ये अनुमान लगाता है। ये अनुमान नहीं लगाता कि यार इधर भी चली जाए और इधर भी चली जाए, किधर की भी चली जाए, ऐसा नहीं करते डायरेक्शनल ट्रेडर। तो मैं कभी भी आज तक लाइफ में स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल मैंने बाय नहीं किया है। रीजन उसका यही है कि मैं डायरेक्शनल अगर खेलना चाह रहा हूँ तो मैं वन डायरेक्शन में खेलूंगा, राइट। हाँ, अगर मैं नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हूँ तो मैं स्ट्रेडल को शॉर्ट वगैरह करता हूँ, जो हम लोगों ने स्ट्रेडल की स्ट्रेंगल की स्ट्रेटेजी करी थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेटेजी अगर आपको करनी है कि सेम स्ट्राइक प्राइस का है, मेरे हिसाब से इस वाले आपका जो बजट आएगा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी उसका रीजन बताता हूँ। ये जो बजट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वापस से अपनी स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे आपका इलेक्शंस वाले दिन, ठीक है, 2014 में इलेक्शन हुआ था। हाई टू लो तो रहने देते हैं, परसेंटेज चेंज पॉइंट ऑफ टर्म्स में देखते हैं, 0.41%। आपका कोई वॉलिटिलिटी और इसमें फ़र्क क्या रहा है इन दोनों बार्स में, ये है आपका हाई और लो का डिफरेंस। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस 2% है, ठीक है, वॉलिटिलिटी। लेकिन अगर आप डे का देखोगे तो डे में ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे, और क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो 0.4% का ही चेंज आ रहा है ना। तो वो नहीं करना अपने को। हाई टू लो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा वॉलिटिलिटी ऑब्वियसली जितना मैक्सिमम होता है वो आपका उसमें नोट कर रहा है। कौन से वाले बार चार्ट में, इस वाले में, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो चाहे तो। और इस वाले में क्या है आपका, ओपन टू क्लोज के बीच में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना, बिकॉज अगर आपने
12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास स्ट्रेडल बाय किया, तो आपको 1-1.5 घंटे में एग्जिट कर देना, उसको पाल के नहीं बैठना। ये हमने अभी तक सारे चार्ट्स में प्रीवियसली भी देखा और अपने इस बजट में भी देखा। मतलब ऑप्शन बायर अगर आपको करना है, मैं नहीं करता, लेकिन अगर आपको करना है तो 1 बजे तक आपको एग्जिट कर देना है। क्यों? बिकॉज 1 बजे के बाद ऑप्शन सेलर्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से वो अपना ये करना शुरू कर देंगे, मतलब क्या, थीटा गलना तेजी से चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रेटेजी कहाँ से होगी? आपकी एग्जिट पॉइंट किसी भी कंडीशन में 12:30 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए ऑप्शन बायर को। ऑप्शन सेलर को कब एक्टिव होना है? 1 से 1:30 बजे के बाद। आपको दोनों आइडिया लग गया कि किस स्ट्राइक प्राइस को कैसे कैसे सेलेक्ट करना है। कोई भी अगर आपको लाइव ट्रेडिंग लेना हो, एडवाइस लेना हो, A to Z लेना हो, कुछ भी करना हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेंशन है। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।